मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 28 नवंबर 2025 है। इमरान खान की सेहत से मुतालिक, उनकी जिंदगी से मुतालिक चलती हुई अफवाहों पर अब एक बाज़ाब्ता तौर पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। हुकूमत वक्त जो कि 2 दिन से सत्तू पी के सो रही थी, उसको वजीर आला सुहेल आफरीदी की एक मूव ने रात से अब तक बौखलाहट का शिकार कर दिया है। और इस बौखलाहट में ना सिर्फ वो सच अयां कर दिया गया है कि किस वजह से इमरान खान से मुलाकातें नहीं कराई जा सकती, और अलीमा खानम जो अभी तक क्लेम करती आ रही थी उस पर मोहर जब्त की गई है, बल्कि उसके साथ ही जो सुहेल आफरीदी है उनकी हिकमत अमली ने एक तरफ अदलिया का पोल खोला है और दूसरी जानिब जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें खास तौर पर मुस्लिम लीग नून सर फहरिस्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। अब तक गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक होने वाले तमाम वाकयात और उसके बाद मुस्तकबिल में अगले एक हफ्ते के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, आइंदा हफ्ते इमरान खान की मुलाकातें हो सकेंगी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कौन सा ऐलान किया है जिससे पहले ही हुकूमत चाहेगी कि किसी तरह से मुलाकातों का सिलसिला बहाल कर दिया जाए, उससे मुतालिक तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगी। हम आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये कि सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज किया क्या, वो खिलाफ मामूल, हमें पता है कि उन्होंने 15 अक्टूबर को हल्फ लिया। 15 अक्टूबर से लेकर अब तक वो 6 मरतबा इमरान खान से मुलाकात के लिए गए। जब गए तब उन्होंने जो है वो वहां पर इंतजार किया कि जो इमरान खान से मुलाकात है वो कराई जाए, बाकायदा तरीके से बात की। अडयाला जेल में जब नहीं मुलाकात करवाई गई, वो मौजूदा चीफ जस्टिस के नाम खत लिख चुके, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अब तक उस ऑर्डर की जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुहेल आफरीदी से मुलाकात के लिए दिया, उसकी कोई बाज़ाब्ता जो तस्दीकशुदा नकूल होती है वो नहीं दी। जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी बार-बार ये ज़ोर रहा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कि सुहेल आफरीदी से मुलाकात के लिए बाकायदा तौर पर एक तहरीरी ऑर्डर जारी किया जाए, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो हम अडयाला जेल हुकाम को दिखा सकें। वो नहीं किया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को जिस काम के लिए लाया गया था, ज़ाहिरी बात है कि उस मकसद से तो वो नहीं हटेंगे, तो ये बड़ा ऑब्वियस था, उन्होंने नहीं होने दिया। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ कि सुहेल आफरीदी कल भी मामूल के मुताबिक अडयाला जेल पहुंचे। अडयाला जेल गए तो उनके साथ उनकी काबीना के मेंबरान भी थे, उनके साथ एमएनएज भी थे, उनके साथ उनकी पार्टी के वर्कर्स वगैरह भी थे। कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, लेकिन सुहेल आफरीदी ने वहां धरना दे दिया अडयाला जेल के करीब। और उसके बाद उस धरने की रात गए तक जो है वो उसके अंदर तादाद बढ़ती गई, लोग आते गए। बहुत बड़ी, अगेन कहूंगी, बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, लेकिन जो तादाद थी उसने भी इस निजाम को बौखलाहट में डाला। पहली मर्तबा, मतलब जब सुहेल आफरीदी आकर बैठे तो पानी नहीं फेंका गया। सुहेल आफरीदी आकर बैठे तो चूंकि वो एक सूबे के वजीर आला हैं, चूंकि इस हद तक गिरना इस वक्त निजाम को लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सुहेल आफरीदी के ऊपर हर किस्म की पाबंदी है, उनकी हर मूव के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर लोग छोड़े जाते हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी फिर भी एक सूबे के वजीर आला हैं जो कि 4.5-5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो इस वजह से उनको वहां पर ये वाटर कैनन या किसी भी किस्म की अगर बर्बरियत इस्तेमाल की जाती तो उसके बाद रिएक्शन जो था वो इंटरनेशनली भी आता। गो कि इंटरनेशनल मीडिया इस पूरे अमर को भी जो है वो कवर कर रहा है, क्योंकि इमरान खान की सेहत को लेकर, इमरान खान की जिंदगी को लेकर पिछले 3 दिन से मुसलसल कुछ मखसूस अकाउंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, वो कुछ जो है वो ओल फोल पोस्ट करते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इस बात का मुतालबा कर चुकी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत भी, कि इमरान खान के साथ जो है वो हमारा राब्ता कराया जाए, ताकि हम आकर दुनिया को बताएं कि ये सब झूठ है और ये सब प्रोपेगेंडा है। लेकिन हम सबको पता है कि जो इस वक्त मौजूदा निजाम है उसको झूठ और प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने या इस सारे अमल को जो है वो गलत करार देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय अपना अडयाला जेल के जराए या अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो ज्यादा क्रेडिबल लगता है, उसके जरिए जो है वो पैगाम जारी किए जा रहे हैं पिछले 2 दिन से कि जी इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। तो इमरान खान तो अंदर 5 स्टार होटल की जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर ये खबरें चलाई गई कि इमरान खान जो है वो उनकी एक हफ्ते में इमरान खान की उनकी अहलिया बुशरा बीवी से मुलाकात भी कराई जाती है जेल के अंदर। इमरान खान की सेहत से मुतालिक चलने वाली सारी बातें अफवाहें हैं। इमरान खान को 6 जो है वो कमरे अडयाला जेल के अंदर मिले हुए हैं, और ये भी कि इमरान खान जो है वो हफ्ते में एक दफा अपनी मर्जी का खाना भी मंगवा सकते हैं, तो जी वो देसी मुर्ग और अ, मछली मंगवा लेते हैं। तो इस बात को बुनियाद बनाकर मुस्लिम लीग नून इमरान खान के जेल की सूरत हाल जो है, जिसमें उनको पिछले 6 हफ्ते से या पिछले 7 माह से बल्कि अपनी पार्टी के वो मुख्तलिफ जो ओहदेदार हैं, अपने रुफ़क़ा हैं, उनसे तो वो मिल नहीं सके। फैमिली से मिल लेते थे, वो भी काट-चाट के जो है वो फैमिली को भेजा जाता था। वो मुलाकात भी पिछले 3 हफ्ते से नहीं हो रही। तो इमरान खान की इस सारी सिचुएशन को मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून ये बता रही है कि जी इमरान खान जो है वो अंदर 5 स्टार होटल की तरह की ज़िंदगी गुज़ार
रहे हैं। वो एक वाहिद कैदी हैं जी तलाल चौधरी साहब के अल्फाज में कि जिनको बावर्ची भी मिला हुआ है, तो जिनको जो है वो बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज मशीनें मिली हुई हैं, कभी किसी कैदी को नहीं मिली। जबकि हम सबको पता है कि जेलों के अंदर कैदी जो है वो असर रसूख रखने वाला हो, चाहे वो साबिक वज़ीर आज़म ना भी हो, तो उसको बहुत सारी सहूलियात मुयस्सर हो जाती हैं और जेलें जो हैं वो उस तरह से टिपिकली इस तरह बंद जेलें या हुकूमत खानों की तरह नहीं होती। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर सख्तियाँ रखी गई हैं, उनको 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है और ज़ाहिर-सी बात है कि वो जेल है और वहाँ पर वो हाई प्रोफाइल कैदी हैं, उनके हर मूव पर नज़र रखी जाती है। तो जो स्पेकुलेशंस थी उनको लेकर के सुहेल आफरीदी गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर पहुँचे, गो कि परसों 26 नवंबर की तकरीब थी और 26 नवंबर की तकरीब को लेकर हम सबका ये मानना था, जो जिन-जिन लोगों ने वो उस इवेंट को देखा हो, कि 26 नवंबर को एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई एहतजाज करेगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कुछ सख्त अपना मुस्तकबिल का लाए-अमल देगी, लेकिन पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने ये साबित किया कि वो ये सब कुछ करना नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, क्योंकि पिछले 2 साल में उन्होंने बहुत कुछ सह लिया है, तो अब उन्हें लगता है कि जी बस ठीक है, इमरान खान जेल में है, तो जेल में है। कल रात को एक ऐसा इवेंट हुआ जिससे सारी सिचुएशन बदली और मोमेंटम पकड़ा। सुहेल आफरीदी गए अडयाला जेल, नहीं मिलने दिया गया, उनको रोक लिया गया। उन्होंने वहाँ पर पुलिस वालों से कहा भी कि भई मुझे बताएँ क्यों आप मुझे मिलने नहीं देते? मैं कब से आ रहा हूँ, मुझे मिलना है, मेरे पास अदालती ऑर्डर्स हैं। पुलिस वालों ने नहीं मिलने दिया। उसके बाद क्या हुआ, और मैं एक आपको अजीबो-गरीब किस्म का पैगाम जो कि टोटली झूठ पर मबनी है, वो भी अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट का बताती हूँ। तो गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ कि जब सुहेल आफरीदी वहाँ गए, वो वहाँ बैठ गए, उन्होंने वहाँ धरना दिया 16 घंटे तक, यानी आज सुबह तक 26 से 27 नवंबर 27 से 28 नवंबर की दरमियानी शब सारी रात जो है वो अडयाला जेल के बाहर बैठे। सख्त सर्दी थी और उसके बाद वो सुबह जो है वो उठकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात करके उनको बताना चाहते थे कि हुज़ूर आपका ऑर्डर है जो कि पिछले 6 हफ्ते से वॉयलेट हो रहा है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगेन तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो अलीमा खानम साहिबा ने दायर की। लेकिन मैं बार-बार ये बात करती हूँ कि अदालती सवाबदीद होती है, अदालत को तौहीन ही ना महसूस हो, अदालत को अपने ऑर्डर की जो है वो हुर्मत का एहसास ही ना हो और अदालत को इंटरेस्ट ही ना हो कि उसके ऑर्डर पर अमल दरामद कराया जाए, और अदालत ने ऑर्डर किया ही उस वक़्त वक़्ती तौर पर जो है वो एक जमात को बहलाने के लिए किया हो, तो उस अदालत को कैसे झंझोड़ के याद दिलाया जा सकता है कि हुज़ूर आपका ये ऑर्डर है। ऐसे में ये टोटली इर्रेलेवेंट अदालतें हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने का मतलब, उनको यहाँ पर लाकर मुसल्लत करने का मतलब सिर्फ़ एक था, और वो ये कि इमरान खान के केसेस में रिलीफ ना मिले, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चाहे जस्टिस आमिर फारूक थे, मतलब मैं वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बता रही हूँ, चाहे वो थे, वो भी कोई ना कोई रिलीफ ले देते थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है, वो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उनकी भी मौजूदगी में इमरान खान को रिलीफ मिलता था, क्योंकि जज तो जज है ना, जो भी जज अगर वो फैक्ट्स को अपने सामने देखेगा और वो ऑर्डर करेगा, तो उसको तो होगा कि मेरा ऑर्डर है, मेरे ऑर्डर को मेरी रिट कायम होनी चाहिए, मेरे ऑर्डर को वायलेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर का केस बिल्कुल डिफरेंट है। ही डज़न्ट केयर कि उनकी ऑर्डर की वायलेशन हो रही है, उनको परवाह ही नहीं है, क्योंकि उनका तो आलम ये है कि वो अदालत में बैठकर सुनते कुछ और हैं, फैसला जाकर कुछ और दे देते हैं, और अदालत में केस कुछ और लगा होता है जाकर के वो अपने साथी जजों के खिलाफ फैसला दे देते हैं। तो उनसे किसी भी किस्म की इंसाफ की तवक्को नहीं है। लेकिन वज़ीर आला सुहेल आफरीदी 16 घंटे के धरने के बाद, ऐलानात के बाद, और उस 16 घंटे के धरने में वो सिर्फ बैठे नहीं रहे। पहली मर्तबा सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने अपनी तरफ से अपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भेजा, मुज़ाकरात किए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 3 शर्तें रखी। उन्होंने कहा सबसे पहले कि या तो मुझे इमरान खान की सेहत का तहरीरी तौर पर बताया जाए, या तो इमरान खान से ना मिलने की वजह मुझे तहरीरी तौर पर बताई जाए, और तीसरा मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। ये मेरे 3 मुतालबे हैं। इमरान खान की सेहत को लेकर तशवीश है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हमारे ज़रिए ये भी दावा करते हैं कि सुहेल आफरीदी जो है उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। जब वो गुज़िश्ता रात भी जो है वो अडयाला जेल के बाहर थे, फिर वो सुबह सवेरे उठे और वो चले गए चीफ जस्टिस से मिलने। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के कमरे में बैठे रहे। चीफ जस्टिस ने पूरे 15 मिनट आज अदालत लगाई। उसमें वो हाशवानी ग्रुप का जिनका मेरिट है, उनका कोई मुकदमा सुनते रहे, बड़ा अर्जेंट केस था, और उसके बाद उठ के वो अपने चैम्बर में गए और उन्होंने सुहेल आफरीदी या अलीमा खानम जो वहाँ मौजूद थी, उनसे कोई मुलाकात नहीं की, बल्कि साफ इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो ये कहते हैं कि सुहेल आफरीदी का जो है वो जब सुहेल आफरीदी से मुतालिक बताया गया कि वो जो है वो मुलाकात करना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस डोगर है, उन्होंने कहा जी नहीं, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब वो मिलते हैं तो वो यकीन दहानियाँ कराते हैं, इससे कबल यही होता रहा। तो सुहेल आफरीदी को लेकर के इस निज़ाम को इतनी नापसंदीदगी है कि वो मुलाकातें भी करना नहीं चाहते, क्योंकि सुहेल आफरीदी कहीं और मुलाकातें नहीं कर रहे, तो उनसे भी जायज़ मुलाकातें भी नहीं हो सकती। बहरहाल,
चीफ जस्टिस से मुलाकात हो भी जाती तो 110% श्योर थी ये बात कि वो मुलाकात नहीं करा सकते इमरान खान से। इमरान खान से मुलाकात कराना कहीं और से ऑपरेट होता है। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इजाज़त तक लेनी पड़ती है तो एक चीफ जस्टिस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, वो क्या ही जो है वो इस मामले में कर सकता है। और फिर हलीमा खानम साहिबा ने ये भी आज रिवील किया, ये भी बात इंकिशाफ उन्होंने किया कि जो पिछली दफ़ा जब चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान अभी 27वीं तरमीम नहीं हुई थी, 26वीं तरमीम के बाद ही उनका तसल्लुत कायम था, उनको जाकर के बताया गया मुलाकात के लिए, तो उन्होंने बुला करके ना अटॉर्नी जनरल से रिक्वेस्ट की। जब सलमान सफ्तर और वहाँ पर मुलाकात हुई थी लतीफ़ खोसा की भी गालिबन, और सलमान सफ्तर को बुलाकर चीफ जस्टिस मिले थे बाकायदा तौर पर। तो सलमान सफ्तर से मुलाकात में हम ये खबर एफसीआर के प्लेटफ़ॉर्म पर आपको दे चुके हैं कि सलमान सफ्तर से मुलाकात में चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल को बुलाकर रिक्वेस्ट की थी कि आप इमरान खान की इनसे मुलाकात करवा दें, और फिर भी आज तक वो मुलाकात नहीं करवाई गई। और उसके बाद मतलब आप ये देखिए कि उस वक़्त की टॉप कोर्ट वो थी, फिर उसके बाद जो अभी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं अमीनुद्दीन खान, जब उनके सामने इमरान खान से मुलाकात का कहा गया तो उन्होंने कहा जी मुतल्लिका अदालत में जाएँ। मुतल्लिका अदालत लग नहीं रही, उसका कोई ऑर्डर और रिट है नहीं। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत की रिट नहीं है, तो निचली मातहत अदालतों की क्या ही होगी, तो अदालतें टू दिस एक्सटेंट जो है वो इर्रेलेवेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आते हैं मुलाकात के लिए। वो मुलाकात की कोशिश करते हैं, उन्हें पता है अडयाला जेल कौन ऑपरेट कर रहा है, उन्हें पता है अदालतें कौन ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वज़ीर आज़म के से बराह रास्त बात करने के बावजूद भी मामला नहीं सुलझता, उन्हें कौन ऑपरेट कर रहा है। अब जब उन्हें सब पता है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से निचली अदालत से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से हुकूमती ओहदेदारान, सब लोगों की डोरें कहाँ से खिंच रही है, तो वो क्यों कर रहे हैं ये? तो इस बात का जवाब सिर्फ ये है कि इस वक़्त हालात बहुत बुरे हैं, हम सबको पता है। और एक एक होता है दुरुस्त रास्ता और एक होता है गलत रास्ता। और दुरुस्त रास्ते को अपनाए बगैर अगर आप गलत रास्ते पर चल पड़े, तो फिर तनकीद या मसाइल आपके रास्ते में ज़्यादा हाइल कर दिए जाते हैं। तो सुहेल आफरीदी ने अभी तक हर मुमकिना फ़ोरम से रुजू करके ये जो है वो अभी अभी तक मेक श्योर करने की कोशिश की है कि उनको वो मसाइल जो उनको जो है वो किसी तरह से वो रिलीफ मिल सके जो उनको दरकार है अपने लीडर से मुलाकात के लिए। तो वो दिया नहीं जा रहा, वो किसी भी तरह से हो नहीं रहा। अब मुस्तकबिल का लाए-अमल उन्होंने बता दिया है अपना, और उन्होंने सुहेल आफरीदी ने ये ऐलान किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पहुँचे, चीफ जस्टिस के चैम्बर में इंतज़ार करते रहे, नीचे आए प्रेस रूम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहाँ पर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था। तो सुहेल आफरीदी ने, जो कि पिछले 16 घंटे से धरना दिए हुए थे, उससे पहले भी आपको पता है मतलब वो निकले थे पेशावर में तो नहीं थे, वो इस्लामाबाद आए थे, इस्लामाबाद आके वो मुलाकात के लिए दिन 3 बजे चले गए, 3 बजे से लेके अगली सुबह तक धरना धरने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने मीडिया से जब गुफ्तगू की, तो उन्होंने बाकायदा इस बात का ज़िक्र किया कि उनको स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ है, उनका पासपोर्ट तक मनसूख किया हुआ है, लेकिन वहीं पर मरियम नवाज़ साहिबा को प्रोटोकॉल है, उनको एयरफोर्स के त्यारे मिलते हैं ट्रैवल करने के लिए। जब वो जापान गई थी, आपने देखा था बाकायदा तौर पर एयरफोर्स का जो है वो प्लेन था उनके पास। तो ये जो है वो ये सारी चीज़ें ज़िक्र की सुहेल आफरीदी ने, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने ऐलान ये किया कि अब जो मंगल आएगी, यानी अब से 4 दिन बाद मंगल को ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा, बल्कि अडयाला जेल के बाहर भी एहतजाज होगा। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत एक सख्त बौखलाहट का शिकार नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रात जब ये ज़िक्र हुआ, ज़ाहिर है कि हर टॉक शो के अंदर हुकूमती वुज़रा जो हैं वो बैठे होते हैं, और वो चैनल टू चैनल वेरी करता है कितना ऊपर का वज़ीर किस चैनल पे बैठेगा। तो राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे समा पे, और तलाल चौधरी साहब मौजूद थे जियो पे, और दोनों ने सेम स्टेटमेंट दी और कहा कि जी देखिए, हम इमरान खान से मुलाकात इसलिए नहीं होने दे सकते कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि अगर इमरान खान से मुलाकात हो गई, तो इमरान खान जेल से तहरीक का ऐलान कर देंगे। और जब मैंने ये सुना, तो मैं 2 मिनट के लिए पहले हँसी, और फिर मैंने सोचा कि क्या बेबसी है ये? किस किस्म की बेबसी है इस निज़ाम की कि आपने 26वीं तरमीम की, आपको लगा मतलूबा नताइज नहीं मिले। आपने 27वीं तरमीम की, अदालतें आपकी, इदारे आपके, तहरीक चले या इस मुल्क में कोई एहतजाज के लिए निकले, गोलियाँ चलाने के लिए ताकत आपकी। हर तरह की ताकत आपके पास, यानी इस मुल्क का सारे वसाइल सब कुछ आपके पास, हुकूमत आपकी मुट्ठी में। जो मौजूदा मतलब अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट आपकी साइड है। इस वक़्त आप अवामी मैंडेट लेकर नहीं बैठे ना, लेकिन ताकत का मंबा तो बनकर बैठे हैं। भले आप जायज़ तरीके से आए या नाजायज़ तरीके से आए, आप बैठे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास सब कुछ हो, यानी मौजूदा वक़्त की इंटरनेशनली आपके पास जो है वो सपोर्ट हासिल हो, डोनाल्ड ट्रम्प तारीफ़ों पे तारीफ़ें करी जाएँ, उसके बाद भी आपको खौफ हो किस चीज़ का? अडयाला जेल में पिछले 2.5 साल से कैद एक शख्स
तहरीक की कॉल ना दे इस बात का? मतलब इमेजिन कि इमरान खान से मुतालिक खबरें आई तो मियाँ नवाज़ शरीफ जो कि पिछले 1 डेढ़ साल से किसी हाइबरनेशन में हैं, वो निकल कर भी आ गए। मुस्लिम लीग नून ने इजलास के दौरान जब ऐलान कर दिया पीटीआई ने जी नहीं हम इजलास चलने देंगे, कोरम पूरा नहीं था, निशानदेही हुई, इजलास नहीं चला। वहाँ पर बाकायदा कल भी गरमा-गर्मी हुई, आज भी गरमा-गर्मी हुई। तलाल चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे, पीटीआई ने एहतजाज किया, आज भी स जवाब माँगा गया बाकायदा। आज भी जो है वो इस किस्म की बातें की गई, हुकूमती वुज़रा बयानात दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यानी एक दिन जो आपने पूरी खामोशी मेंटेन की, अगले दिन सुहेल आफरीदी ने धरना दिया तो सबकी लाइन लग गई। अता ने ट्वीट कर दिया और कहा कि जी सुहेल आफरीदी को जो है वो कानूनी मुतालबे करने चाहिए और वो जाकर अपना सूबा सँभालें और एक खातून है पीटीआई की जो इस मुनज़्ज़म मुहिम के पीछे हैं जो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की सेहत से मुतालिक और इमरान खान बिल्कुल खैरियत से हैं और कुछ भी नहीं है। यही बात जो है वो तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने भी की, इस वक़्त वज़ीर हैं। यही बात जो है वो हनीफ़ अब्बासी ने की, इस वक़्त वज़ीर रेल में हैं। यही बात राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी ने की। यही बात अता तारड़ कर रहे हैं। यही बात पूरी मुस्लिम लीग नून कर रही है, अज़मा बुखारी कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून का जो पूरे का पूरा मीडिया सेल है वो कर रहा है यानी आप ये देखिए कि हुकूमत जिसका काम इस वक्त उस गवर्नेंस पे फोकस करना भी है जो आपका बेसिक काम है लेकिन जब आपके ऊपर सवाल उठ रहा है जिसका एक बहुत सिंपल और सादा सा जवाब है कि आप इमरान खान से मुलाकात करवा दें कि उनकी किसी पार्टी के लीडर की या उनकी किसी बहन की स्पेकुलेशन खत्म हो जाएगी किसी एक आजाद शख्स की करा देना आपको क्या प्रॉब्लम है लेकिन बजाय इसके बाकायदा तौर पर बयानात जारी किए जा रहे हैं और उससे भी ऊपर आप ये देखिए कि अडयाला जेल हुकाम क्या कहते हैं? अडयाला जेल हुकाम कहते हैं जी इमरान खान को जेल के अंदर जो भी मिलने जाता है, हम तो मुलाकात करवा देते हैं, जेल के बाहर क्या हो रहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने ये खबर देखी जब टीवी के ऊपर तो मुझे मज़ीद हँसी आई और मज़ीद निज़ाम की बेबसी का अंदाज़ा आप करें कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जो कि गुज़िश्ता रात आकर मुज़ाकरात कर रहे थे बाकायदा तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से, उन्होंने मुतालबात उनके सामने रखे, आप किसी कैपेसिटी में उनके सामने आए थे ना? आपको पता था कि आपकी जेल के बाहर इस वक़्त एक सूबे का वज़ीर आला बैठा है और वो वाहिद एक चीज़ आपसे मुतालबा कर रहा है कि आप इमरान खान से मुलाकात करवा दें, तो वही सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के ज़राए से जो खबरें चलती हैं, उसमें बताया जाता है कि जी वो तो कह रहे हैं हम जेल मैनुअल को फ़ॉलो करते हैं। तो यानी पूरे के पूरे सिस्टम को आपने एक जोक बना दिया, उसकी मौकरी कर रहे हैं, उसको मज़ाक बनाया हुआ है, सर्कस लगाया हुआ है और फिर उसके ऊपर यानी जो इस वक़्त निज़ाम है, उसके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसी चीज़ की नहीं है। सिर्फ़ ये पता है कि एक नोटिफ़िकेशन नहीं हो रहा, उस नोटिफ़िकेशन के मंज़र-ए-आम पर आने से पहले इमरान खान से मुलाकातें नहीं करानी। इमरान खान से मुलाकातें इसलिए नहीं करानी कि तहरीक का ऐलान कर देंगे और तहरीक का ऐलान हो जाएगा तो फिर क्या होगा? लोग निकल आएँगे, अवाम सड़कों पर आ जाएगी और वो अपने हकूक़ का मुतालबा कर देंगे। और 8 फरवरी जैसा कोई रेफरेंडम हो जाएगा, ये खौफ है। ये खौफ है इस निज़ाम की और बौखलाहट है इस निज़ाम की जो कि मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए नज़र आ रही है वरना अदालतें आपकी हैं, कोई निकलेगा आप पाबंदी लगा दें। पुलिस आपकी है, कोई निकलेगा आप गिरफ्तार कर लेंगे। रेंजर्स आपकी है, कोई निकलेगा आप गोली चला देंगे। तो मसला क्या है? कबाहत क्या है कि दुनिया देखेगी। अगर पीटीआई कॉल देती है तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है। पिछले साल 26 नवंबर का भी जो है ना वो हाथों से लगाए दांतों से नहीं खुल रहे थे और अब भी यही सूरत-ए-हाल है कि मसला यही है कि वो रिस्क लेना ही नहीं है। तो अब सिचुएशन ये है कि जब ये सब कुछ चल रहा है और इमरान खान की जो है वो मुलाकात नहीं करवाई जा रही और इस सब में जो है वो बाकायदा तौर पर जो वफ़ाकी हुकूमत है, वो मैदान में कूदी है और सुहेल आफरीदी की एक मूव जो कि सिंपली ये थी कि उन्होंने जो है वो धरना दे दिया 16 घंटे का और वो इंटरनेशनली उसके ऑप्टिक्स अच्छे नहीं जा रहे, तो पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो खुल कर के आ गया और उनकी गमाश्तें भी आ गई और वो सुहेल आफरीदी के कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है वो फैक्ट ये है कि अदालती अहकामात मौजूद हैं। 24 मार्च 2025 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। इमरान खान से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें कराने का लार्जर बेंच का फैसला है, अदालती अहकामात हैं जिनको रद्दी की टोकरी में हर हफ्ते में 2 मर्तबा अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट फेंकते हैं और उसके बाद फिर ये दावा किया जाता है कि जी इमरान खान तो अंदर 5 स्टार होटल के अंदर रह रहे हैं, तो फिर क्या कबाहत है उनकी उनके बेटों से बात करवाएँ, कुछ ना करें, उनके उनके बेटों से फ़ोन पे बात करवा दें, बस। पता लग जाएगा अवाम को कि ये सब झूठ है। दुनिया में जो चल रहा है ये सारा प्रोपेगेंडा है इमरान खान की सेहत को लेकर, इमरान खान की ज़िंदगी को लेकर, वो भी सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने अगेन आपको बताया ना सब निज़ाम अपने हाथ में करके, दुनिया को अपनी साइड पे करके, डिप्लोमैटिकली बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल करके खौफ है। खौफ ये है कि वो आवाम जो अपने हकूक से आगाह है और इमरान खान के नाक़िदीन भी जो इस वक़्त बात कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवा दें, क्या ही हो जाएगा? कहीं अवाम बाहर ना निकल आए, कहीं वो कोई मुतालबा ना कर दे, कहीं वो अपने हकूक को पहचान के
इस ताकत के मंबे को तोड़ ना दे, खत्म ना कर दे। तो ये वो खौफ है जो बोल रहा है, जो आपको नज़र आ रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है। और ये बौखलाहट कितना अरसा तक चलेगी, कब तक जारी रहेगी, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन इस तरह की बौखलाहट और वक़्ती इंतज़ामात ज़्यादा टाइम चला नहीं करते। तारीख़ हमें यही सिखाती और बताती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने कीमती फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।